सुप्रभात छात्रों, मनोविज्ञान एवं शिक्षा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र मनोविज्ञान और शिक्षा से संबंधित चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप जानने में समर्थ होंगे शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा की सामग्री। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्तियों की समस्त शक्तियों का विकास है, जिनसे वह अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकें और संभावनाओं को पूर्ण कर सकें। टीपी नन के अनुसार शिक्षा बालक की वैयक्तिकता का पूर्ण विकास है, जिससे कि वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सकें। छात्रों, यदि हम शिक्षा के अर्थ की बात करें तो शिक्षा एक प्रभाव है। वह मनुष्य में बाह्य और आंतरिक विकास और प्रेरणा प्रदान करती है, सांस्कृतिक चेतना को विकसित करती है और आत्मनिर्भर बनाती है। वेदांत के अनुसार समस्त ज्ञान हमारे ही अंदर विद्यमान है, एक बालक में भी है, केवल उसे जागृत करना है। ज्ञान का जागृत होना ही शिक्षा कहलाती है और इस ज्ञान को जागृत करने वाला शिक्षक कहलाता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास करती है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा व्यक्ति की पूर्णता का विकास है। यदि छात्रों हम शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ जानें तो इस प्रकार है। एडुकेयर का अर्थ है पालना, ऊपर उठाना। एजुकेशन का अर्थ हुआ बालक का पालन पोषण करना। इस शब्द में शिक्षा बाह्य शक्ति के रूप में कार्य करती है। आप जानते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के अन्य शब्द एजुकेटम शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ अध्यापन अथवा शिक्षण की कला है। एजुकेटम शब्द एडुकेयर शब्द से बना है। फंक और बाग्नल के अनुसार एजुकेशन शब्द को विकसित हुआ मानते हैं। फंक और बाग्नल एजुकेशन शब्द को विकसित हुआ मानते हैं। शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। इस विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का होना परम आवश्यक है। शिक्षा की सामग्री। आइए छात्रों, अब हम शिक्षा की सामग्री के बारे में जानें। इसमें 4 घटक आते हैं: बालक, वंशानुक्रम, वातावरण और समय। बालक को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए उसकी प्रकृति का ज्ञान होना परम आवश्यक है। वंशानुक्रम। शिक्षा एक वंशानुक्रम प्रक्रिया है। इसमें बालक की शिक्षा उसके वंशानुक्रम द्वारा पूर्व निश्चित हो जाती है। वातावरण। नवजात शिशु जैसे जैसे भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसकी नवजात शक्तियाँ विकसित होती रहती हैं और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। अतः हम कह सकते हैं शिक्षा एक वातावरण संबंधी प्रक्रिया है। समय। बाल के विकास में विशिष्ट क्रियाओं का समय निश्चित होता है, जैसा कि
बालक कई अवस्थाओं से गुजरता है। सर्वप्रथम नवजात शिशु, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अतः बालक और उसके विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय पर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। धन्यवाद।